दोस्तों नमस्कार। ओम बिरला को बीजेपी का पक्ष लेना आज भारी पड़ गया। ओम बिरला वैसे तो कभी किसी को नहीं टोकते, फिर चाहे 60 साल पुरानी भी बात संसद में होते हुए नजर आए, लेकिन विपक्ष जब भी बात करता है तो बताने की कोशिश की जाती है, प्रेजेंट में बात की जाए, रूल बताने की विपक्ष के नेताओं को कोशिश की जाती है। इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी का बयान जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी यानी कि टीएमसी सांसद को समझाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही जबरदस्त रिप्लाई अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला को स्पीकर को दिया है। आपको बताना चाहूंगा, अभिषेक बनर्जी अपने भाषण में बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बीजेपी के कई प्लान फेल होते हुए दिखाई दिए, जिसमें से एक डिमोनेटाइजेशन भी था। फार्म लॉ की अगर बात की जाए वो भी फेल होता हुआ दिखाई दिया, बाद में उसे सरकार ने वापस लिया। साथ ही साथ अनप्लान्ड लॉकडाउन भी देश में लगता हुआ दिखाई दिया। इन्हीं सारे टॉपिक पे अभिषेक बनर्जी चर्चा कर रहे थे। इस बीच ओम बिरला ने जब डिमोनेटाइजेशन पे बात कर रहे थे, टीएमसी सांसद और बताने की कोशिश कर रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन फेल होता हुआ दिखाई दिया, ओम बिरला ने यहाँ पर टोका और बताने की कोशिश की अभिषेक बनर्जी को कि ये 2016 की बात है, आज 2024 है, 2024 की बात करिए, 2016 की बात मत करिए। तो यहाँ पर जब ये बात कही गई ओम बिरला की तरफ से, तो विपक्ष ने बताने की कोशिश की जब बीजेपी के नेता 60 साल पुरानी बात करते हैं तब तो आप उन्हें टोकने की कोशिश नहीं करते। जब ये बताने की कोशिश की जाती है कि नेहरू ने गलती की थी तब भी नहीं टोका जाता है, तब भी बात पूरी सुनी जाती बीजेपी नेताओं की। जब ये बताने की कोशिश की जाती कि इमरजेंसी लगाया गया, इंदिरा गांधी को दोष देते हुए नजर आते हैं बीजेपी के नेता, तब भी आप नहीं रोकते कि आज की बात करनी चाहिए, इतनी पुरानी बात नहीं करनी चाहिए। जब राजीव गांधी की बात की जाती तब भी आप नहीं रोकते, लेकिन आज जब 2016 की बात हो गई तो आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिएगा, एक तरफ 60 साल पुरानी बात होती है, वहां पर स्पीकर रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जब कुछ साल पुरानी बात हो, इसी सरकार की हो, तो वहां पर ओम बिरला रोकने की कोशिश करते हैं। इसे लेकर टीएमसी सांसद ने बताने की कोशिश की कि पक्षपात नहीं चलेगा। Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय सदस्य for tragedy. माननीय सदस्य T for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 सर कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और हमने डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा है तो चुप रहे। वाह सर, वाह। दोस्तों हम सबने कई बार देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, फिर चाहे अमित शाह की बात की जाए, फिर चाहे किसी और बीजेपी नेता की बात की जाए, पुरानी बातें लेकर अपने स्पीच में नजर आते हैं। नेहरू जी को दोष देते हुए नजर आते हैं, राजीव गांधी को दोष देते हुए नजर आते हैं, इंदिरा गांधी को दोष देते हुए नजर आते हैं। उस बीच कभी भी ओम बिरला ने टोकने की कोशिश नहीं की। वहां पे भी कहा जा सकता था कि इतनी पुरानी बात करके कोई फायदा नहीं संसद में, आज की बात की जाए, आज कैसे देश चलेगा, इस पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इतनी पुरानी बात करके कोई भी देश को फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष जब 2016 की बात करता है तो वहां पर बताने की कोशिश की जाती है ये तो पुरानी बात है, इसके बाद चुनाव भी हो गया और आज भी आप 2016 की बात कर रहे हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर बात की जाए अभिषेक बनर्जी ब्लैक मनी पे बात की कि डिमोनेटाइजेशन कहा था बीजेपी ने होगा, इसके बाद ब्लैक मनी वापस आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आता हुआ ब्लैक मनी वापस नहीं दिखाई दिया। इसी के साथ ये भी बताने की कोशिश की कि 2024 हो गया, बीजेपी ने 2016 में कहा था कि अगर डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा तो इससे करप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी करप्शन देश में खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसी के साथ टीएमसी सांसद ने यह भी बताने की कोशिश की कि बीजेपी ने यह भी कहा था कि डिमोनेटाइजेशन अगर हो जाता है तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन टेररिज्म भी आज के दिन देश में खत्म नहीं हुआ है। तो क्या डिमोनेटाइजेशन का कोई फायदा हुआ? इसी के साथ फार्म बिल पे भी बात करते हुए नजर आए और बताने की कोशिश की कि किस तरीके से सरकार ने फार्म बिल लाया था जिसकी वजह से हमारे 700 के आसपास किसान शहीद हो गए। आपको बता दूं कि अनप्लान्ड लॉकडाउन की भी बात करते हुए अभिषेक बनर्जी नजर आए। इस बीच जब डिमोनेटाइजेशन की बात की तो ओम बिरला ने रोकने की टोकने की कोशिश की और जवाब मिला कि पार्लियामेंट के अंदर पक्षपात सर नहीं चले। दोस्तों आप अभिषेक बनर्जी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है यहाँ पर बीजेपी अगर 60 साल पुरानी बात कर रही होती तो ओम बिरला रोकने की टोकने की कोशिश करते, या फिर ये सिर्फ विपक्ष के लिए है, रोकना टोकना सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही होता है?
अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।